कि आखिरकार ये काला पानी की सजा क्या है। काला पानी जेल का इतिहास, क्यों लोग काला पानी की सजा का नाम सुनकर डर जाते। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद गैंगस्टर्स को काला पानी की सजा काटनी पड़ सकती है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंगस्टर उत्तर भारत के अलग अलग जेलों में बंद है। ये जेल में बैठकर ही अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। जेल के अंदर बैठे बैठे किसी की भी हत्या की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में यही हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद था, लेकिन जेल में बैठे बैठे ही उसने रच दी थी सिंगर की हत्या की साजिश। खुद उसके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को बिश्नोई गैंग का काम बताया था। यानी यहाँ की जेलों में उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। इसके बाद भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बईया गैंग के गैंगस्टर्स के बीच 2 बार खूनी गैंग वार हो चुकी है। इस गैंग वार में जेल के अंदर ही 2 गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया मारे जा चुके हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में होने के बावजूद ये कत्ल हो गए और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। इससे पहले पंजाब के तरन तारन जिले की गोविंदवाला साहिब जेल में भी 2 गैंगस्टर्स की हत्या कर दी गई थी। अब एक के बाद एक इस तरह के मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आ चुके थे, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। इन्हीं सब वारदातों को देखते हुए NIA उन गैंगस्टर्स को अंडमान भेजने की सिफारिश कर रही है जो जेल में बैठकर अपनी गैंग को चलाते हैं, खासकर जो कैदी या गैंगस्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेल में बंद है। NIA ने मंत्रालय को नॉर्थ इंडिया की जेल में बंद कैदियों को लेकर खत लिखा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि 10 से 12 गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किया जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ गैंगस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट की जेल में भी भेजने को लेकर खत में जिक्र है। NIA ने इस खत में लिखा है कि कैसे जेल में बैठकर ये गैंगस्टर बाकी लोगों को भी गैंग में शामिल होने के लिए बहका रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे ऊपर नाम लॉरेंस बिश्नोई का ही है। इसके अलावा जग्गू भगवानपुरिया और बम्बईया गैंग के गैंगस्टर्स को भी वहां भेजा जा सकता है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर्स के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दाम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बनाया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेरी रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर समेत काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से भी ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का कहीं भी कत्ल यानी काम तमाम। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है, जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैंतरे तो उसने पंजाब में ही सीखे, लेकिन इसकी भनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सर दर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते हुए था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज दरार हैं। और यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है, जिसकी तस्वीर फेसबुक पर भी आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि इसका कबूलनामा
वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया में एकमात्र गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपो संगठन नाम से कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बार तो साफ होती है कि भले ही इसने क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, इसमें लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलेआम विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर्स चलाते हैं। अब आपको बता दें कि 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। इस दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी बल्कि अपने साथ ही कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज भी दिया था। हालांकि 4 चौवन सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली थी। अब आपको बता दें कि बिश्नोई ही नहीं बल्कि इसके अलावा दिल्ली की ज्यादातर जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी भी मौजूद हैं, जो अक्सर पुलिस के लिए मुसीबत का सबक बनता है। और इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर गृह मंत्रालय इस बात पर राजी हो जाता है तो जल्द ही कई बड़े गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेजा जा सकता है। सेलुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। अब ऐसे में सवाल ये भी आता है कि आखिरकार ये काला पानी की सजा क्या है? काला पानी जेल का इतिहास, क्यों लोग काला पानी की सजा का नाम सुनकर डर जाते हैं? दोस्तों अब देखिए, जिन कैदियों को सेलुलर जेल की सजा मिलती है यानी कि उन्हें काला पानी की सजा मिलती है। सेलुलर जेल की सजा को काला पानी की सजा कहते हैं क्योंकि सेलुलर जेल भारत से हजारों किलोमीटर दूरी पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत प्रताड़ित करने के लिए सेलुलर जेल यानी कि काला पानी की सजा दी गई थी। यहाँ पर सैनिकों के साथ पैरों में बेड़ियां जकड़कर बांध दिए जाते थे और उन्हें वहां छोड़ दिया जाता था। चारों तरफ समंदर का पानी होने की वजह से उनका वहां से भाग पाना असंभव होता है। काला पानी की सजा होने का मतलब हुआ सारी दुनिया से एकदम अलग हो जाना। इसके अलावा काला पानी की सजा काट रहे कैदियों को बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। यही वजह है कि काला पानी की सजा का नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी कैदी को काला पानी की सजा हो जाती है उसे वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और समंदर का पानी खारा होने की वजह से वो पी भी नहीं पाता, यानी भूख प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या वाकई में सरकार इन गैंगस्टर्स को काला पानी की सजा देती है या फिर नहीं। काला पानी की सजा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।